गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका शिक्षक अनिल कुमार, जनपद हाथरस से और सम्मेलन विद्यालय बिजलीगढ़ से। आज मैं इस वीडियो में आपको परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा विज्ञान विषय के, जो कि पिछली परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं और बहुत अधिक संभावना है कि आने वाले 9 तारीख के पेपर में भी इनमें से कुछ क्वेश्चंस फंसें। तो आप ध्यान से समझते जाइएगा और पढ़ते जाइएगा, ठीक है। पहला प्रश्न लिखेंगे, नीला तोता क्या है? नीला तोता बताओ, तुम्हें पता हो तो किसी को। CuSO4, वेरी गुड। CuSO4 नीले रंग का होता है। कॉपर और सल्फेट के दोनों मिक्स सॉल्यूशन को नीला तोता बोलते हैं, या ब्लू विट्रियोल, इसको ब्लू विट्रियोल भी बोलते हैं, ब्लू विट्रियोल, ठीक है। ग्रीन विट्रियोल भी होता है FeSO4, और ब्लू विट्रियोल नीला तोता। परीक्षा में आ जाता है कॉपर सल्फेट, इसको तूतिया बोलते हैं हिंदी में, कॉमन भाषा में तूतिया, नीला तोता और कॉपर सल्फेट, तीनों अलग हो गए। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीट बच्चे पौधे कैसी भूमि में उगते हैं? बताइए। कीट बच्ची पौधे कैसी भूमि में उगते हैं? बताइए क्या आंसर था? हाँ, दलदली भूमि और जिसमें N2 की कमी हो, यानी नाइट्रोजन की कमी हो। ऐसी भूमि जिसमें नाइट्रोजन की कमी हो, वहाँ पे ये हमारे कीट बच्ची पौधे जो हैं उगते हैं, ठीक है। आगे लिखेंगे अगला, कीट बच्ची पौधे जानते हो किसे कहते हैं? जो अपने नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीटों को खाते हैं। जैसे एक उदाहरण बताइए। नेपेंथीस और ड्रोसेरा, घटपर्णी, हाँ बिल्कुल सही जवाब, वीनस फ्लाई ट्रैप। ये सभी कैसे हैं? ये सभी कीट बच्ची हैं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, आंसू गैस का सूत्र क्या है? अश्रु गैस। अश्रु माने आंसू होता है, ठीक है। आंसू गैस का सूत्र है अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन, याद रखिएगा ऐसे ही। अल्फा बनेगा ऐसे, क्लोरो एसीटोफिनोन, अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन, ठीक है। अगला देखें, खाने का सोडा और धावन सोडा का सूत्र क्या है? ये भी परीक्षा में आता है क्वेश्चन। अगर खाने का सोडा कंफ्यूजिंग है, ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, और धावन सोडा। खाने का सोडा होता है सोडा बाइकार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट को बोलते हैं खाने का सोडा। सूत्र है इसका NaHCO3, और सोडियम कार्बोनेट जो होता है, खाली सोडियम कार्बोनेट, इसे बोलते हैं धोने का सोडा, Na2CO3। ये सर्फ में और जितनी भी चेहरा साफ करने वाली क्लीनिंग क्रीम होती है, ब्लीच क्रीम होती है, इन सब में मिलाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। खाने का सोडा, धोने का सोडा। ये खाने वाला सोडा किसके काम आता है बताइए? ब्रेड में, रसगुल्ला में, जलेबी में, हाँ, भटूरे बनाने में, इन सब में काम आता है। अगला लिखें, फोटोग्राफी में स्थायीकर के रूप में कौन सा यौगिक इस्तेमाल किया जाता है? ये परीक्षा में बहुत बार क्वेश्चन आया है। फोटोग्राफी नहीं, स्थायीकर। देखो मैं बताऊंगा अभी तुम्हें, के रूप में काम आता है सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट। पहले क्या होता था बच्चों?
पहले जो फोटो बनते थे नेगेटिव से पॉजिटिव बनता था, आपको ध्यान है? आपने ऐसे फोटो देखे हैं जो रील में खींचते थे कैमरे? तुम तो डिजिटल कैमरे के ज़माने के बच्चे हो और मोबाइल के कैमरे के ज़माने के हो। पहले क्या होता था, पहले रील आती थी 36 फोटो की, उसमें 36 रील की एक वो होती थी फिल्म, उसमें जो फोटो खींचते थे तो वो नेगेटिव हो जाता था, यानी चित्र जो है उस रील पे छप जाता था और उसको पानी में भिगोकर सोडियम थायोसल्फेट में मिलाने के बाद तब पक्का फोटो बनता था। उसे बोलते थे कच्चे से पक्का करना का। तो फोटोग्राफी में स्थायी कर, यानी जो रील में फोटो होता था वो अस्थायी होता था। जब तक उसको हम सोडियम थायोसल्फेट के सॉल्यूशन में नहीं डुबाएंगे तब तक हम पे कागज़ में वो फोटो उतर के नहीं आएगा। ये बहुत लंबा प्रोसेस था। पहले फोटोग्राफ खींचना बनवाना बड़ा महंगा था, आजकल तो बहुत सबसे सस्ता फोटो बनाना ही है इस समय, तुम्हें पता है। आगे देखिए, कौन से खेत से मीथेन गैस का उत्पादन होता है? धान के खेत से। सही जवाब। मीथेन का फॉर्मूला है CH4, इसको हम मार्स गैस भी बोलते हैं, मार्स गैस, ठीक है। गोबर गैस में भी यही पाई जाती है और ये ज्वलनशील गैस है। कैसी है? मार्स गैस हो गया। मस्टर्ड गैस भी बोलते हैं इसे, ठीक है। धान के खेतों में पाई जाती है, कहाँ पर? और कहाँ पाई जाती है? जुगाली करने वाले पशुओं के मुंह में, जुगाली वाले पशु जो तुमने देखे होंगे, कुछ पशु जो है बाद में च्युइंगम खाते रहते हैं, सफ़ेद सफ़ेद बाहर निकल रहता है झाग जैसा, वो मीथेन गैस होती है, बदबू निकलती है भयानक वाली, ठीक है। और कहाँ से निकलती है? कोयले की खान से। और जो नाली में से बुलबुले निकलते हैं उसमें भी मीथेन गैस होती है। तो ये मीथेन गैस के इतने सोर्स हो गए। धान के खेत से भी मीथेन गैस पर्याप्त मात्रा में निकलती है, क्योंकि धान में हर समय पानी रहता है, उसमें बैक्टीरिया बन जाते हैं, फंगस बन जाते हैं, वहीं सड़ जाते हैं, उनके सड़ने से मीथेन गैस बनती है। आगे देखिए, सीरा किसके उत्पादन में काम आता है? सीरा किसके उत्पादन में काम आता है? बताइए, कल बताया था हमने आपको। गुड़। गुड़ से बनता है सीरा। सीरे से बनता है एल्कोहल। कौन सा बनता है? एल्कोहल दो प्रकार के होते हैं बच्चों, एक तो इथाइल एल्कोहल या एथिल एल्कोहल, एक होता है मैथिल। एथिल और मैथिल, ठीक है। एल्कोहल, एल्को लिख लें। C2H5OH होता है दारू और CH3OH ये होता है जहर। यानी वाइन बनाने या विस्की बनाने के प्रोसेस में अगर एथिल का मैथिल बन गया तो दारू जहरीली हो जाएगी, उससे बहुत सारे लोग मर जाएंगे। आपने अधिकांश घटनाएं सुनी होंगी कि जहरीली दारू पीने से लोग मर गए, तो वो एथिल की जगह मैथिल अल्कोहल बन जाता है। आगे देखें, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? कन्फर्म है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 10 अप्रैल। आगे देखिए, वर्ल्ड, अच्छा ये बताओ, विश्व के स्वास्थ्य की जो मॉनिटरिंग है कौन सी संस्था तक करती है विश्व लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे? WHO। सही जवाब। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है, WHO जो है पूरे वर्ल्ड के लोगों का स्वास्थ्य का मॉनिटरिंग करती है और उनको अच्छी दवाइयाँ प्रोवाइड कराते हैं, रोगों से लड़ने की प्रेडिक्शंस या जो भी सुविधाएं होती है वो दी जाता है। इसको बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा किस में डाला जाता है? गीला कूड़ा। हाँ,
गीले के लिए तुम एक सूत्र याद कर लो, हरीला, हरीला। गीला कूड़ा हरे में, किसमें? हरे में। और सूखा नीले में। देखो बच्चों, कूड़ा जो होता है वो सबके लिए कूड़ा नहीं होता। कूड़ा हमारे लिए कूड़ा है, लेकिन पेड़ पौधों के लिए वो जीवन उपयोगी कंपोस्ट खाद है। अगर उसको सड़ाकर बनाया जाए तो वो बहुत अच्छी खाद में परिवर्तित हो जाएगा। उसको कहेंगे ब्लैक गोल्ड। क्या कहेंगे? ब्लैक गोल्ड। आगे लिखिए। पदार्थ की कौन सी अवस्था में आकार और आयतन अनिश्चित होते हैं? बताओ। गैस सही जवाब। इसका आंसर है गैस। और निश्चित किस में होता है? ठोस में। ठोसों का आकार और आयतन निश्चित होता है, गैसों का आकार और आयतन अनिश्चित होता है। ठीक है। द्रवों की 5 अवस्था है अब तक जानी गई है, जिसमें चौथी अवस्था प्लाज्मा है, प्लाज्मा, और 5वीं है BSE, बोस, BES है, सॉरी, BES, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, C, BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इन पर अभी काम चल रहा है, इनको अभी सिलेबस में पढ़ाया नहीं जा रहा। ठीक है। तो अब तक हम 3 अवस्थाओं के बारे में जानते हैं, जिसमें ठोसों का आकार आयतन निश्चित रहता है, गैसों का आकार और आयतन अनिश्चित रहता है, और द्रवों का भी आकार, द्रव का तो कोई आकार ही नहीं होता। जिस बर्तन में द्रव पलट दिया जाए उसका आकार वही है। ठीक है, क्लियर है? आगे देखिए। कितने क्वेश्चन हो गए? SST का भी इसी में पढ़ा दूं? कितने हो गए क्वेश्चन? तुमने लिखे ही नहीं? अच्छा, तुम्हें सब आता है इसका मतलब। चलो विज्ञान की ठीक है, जितने भी क्वेश्चन तुम लिख पाए हो, एक में से कई क्वेश्चन बने होंगे, ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेहनत से पढ़ते रहिए और टेस्ट सीरीज देते रहिए। गुड लक। जिन्होंने अब तक हॉल टिकट नहीं निकलवाया अपना, वो अपना प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। और 9 तारीख की परीक्षा के लिए अग्रिम शुभकामनाएं सभी बच्चों को, जो भी मेरा ये संदेश देख पा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।